ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी मुंबई की, जहां विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी पुणे की, जहां शिक्षकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। खारघर में विशाल हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा, शास्त्रीय नृत्य सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोकर प्रांत के सेवा प्रमुख शिरीष देशमुख ने हिंदुत्व और सनातन धर्म को जीवन जीने की समग्र पद्धति बताते हुए भारतीय परंपराओं को अपनाने और बच्चों को संस्कारों से जोड़ने पर जोर दिया। जबकि धर्मगुरु अद्वैत चैतन्य दास और श्याम बिहारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बच्चों और मातृ शक्ति की बड़ी भागीदारी रही, जहां रामायण आधारित चित्रकला और कहानी लेखन प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अंत में वंदे मातरम के सामूहिक गायन और सामूहिक भोजन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। खारघर से सीनू संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर पुरंदर तालुका के सासवड स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान में मुख्याध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर संगठनों की ओर से उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र अभिवादन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडल के सचिव एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आदर्श प्राचार्य नंद कुमार सागर, विस्तार अधिकारी नीलिमा मेमाने, विभिन्न शिक्षक व शिक्षकेतर संगठनों के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर नंद कुमार सागर ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को शिक्षा, समानता और सामाजिक परिवर्तन का आधार बताते हुए विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर जोर दिया। जबकि अन्य वक्ताओं ने उनके सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक योगदान को याद करते हुए समाज में समानता और न्याय की भावना बनाए रखने का संदेश दिया। पुणे से सीनू संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। पुरंदर तहसील स्थित श्री भैरवनाथ विद्यालय वनपुरी में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अध्यापिका लता बुकट द्वारा उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अध्यापिका ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक, शैक्षणिक और मानवतावादी योगदान पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को उनके विचारों को जीवन में अपनाने तथा शिक्षा, समानता और न्याय के मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने भी उनके जीवन और कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और पूरा वातावरण प्रेरणादायक एवं उत्साहपूर्ण बना रहा। पुणे से सीनू संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। भारतीय संविधान के शिल्पकार और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती महाबलेश्वर शहर में अत्यंत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां सुबह से ही उनकी प्रतिमा स्थल पर अनुयायियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे परिसर को आकर्षक विद्युत रोशनी और फूलों से सजाकर भव्य रूप दिया गया था। महाबलेश्वर नगर परिषद की ओर से आयोजित आधिकारिक कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष सुनील शिंदे, मुख्य अधिकारी योगेश पाटिल, उप नगर अध्यक्ष नासिर भाई मुलानी सहित सभी नगर सेवक, अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र अभिवादन किया। सतारा से सीनू संवाददाता शान परवेज डांगे की रिपोर्ट। थाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके संविधान निर्माण, सामाजिक समानता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए उनके विचारों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया गया। दादा राजन किने के नगर सेवक ने जय भीम अनुयायियों सहित सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा साहेब का दिया संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि अधिकारों और कर्तव्यों की मजबूत नींव है, जिसे समझकर और अपनाकर ही एक समान और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने लोगों से उनके बताए मार्ग, शिक्षा, संगठन और संघर्ष पर चलने तथा समाज में भाईचारा, समानता और न्याय को बढ़ावा देने की अपील की। मुमरा थाने से सीनू संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।